हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमारे अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश की, वो है आपके 1 मार्च के दिन। तो आप यहाँ पे इन पर्टिकुलर जो डेज है जिसमें हमें गैप मिला, उस गैप को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कौन सी चीजों पे हमें सबसे पहला ध्यान देना है, फिर कौन सी चीजें करनी है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूँ, बेसिकली कंप्लीट प्लानिंग देने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, अब ये डेज मिले तो इन डेज में हमारे इंग्लिश के कई सारे टॉपिक्स है, कई सारे सेक्शंस है। तो कौन से सेक्शन को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, फिर कौन सा सेक्शन करना चाहिए, फिर कौन सा सेक्शन करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। अब यहाँ पे पूरा जो डाटा है वो मैं एनालाइज करके यहाँ पे लेकर आऊं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली मैंने क्वेश्चन की कैटेगरी बना दी है, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन की कैटेगरी बनाई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूंगा, फिर सेमी इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूंगा। जब मैं इंग्लिश मीडियम वालों की बात करूं तो हमें क्या देखना मिला, जो राइटिंग स्किल है आपका, जो राइटिंग स्किल अकेला आपका 25 मार्क्स का वेटेज है। फिर वहीं ग्रामर वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये 17 मार्क्स का वेटेज है। फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, 18 मार्क्स। अब यहाँ पे जब मैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बात कर रहा हूं, सर नहीं सर पैसेज पे मैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, देखो आपके टोटल 3 पैसेज आते हैं। एक टेक्सचुअल होता है, 2 टेक्सचुअल होते हैं और एक नॉन टेक्सचुअल होता है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं। अब हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। अगर एक पैसेज में जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। वैसे 3 है तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से ये आपका 18 मार्क्स मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे नहीं सर वहां पे A4 और A5 होता है। अरे मेरा भाई A4 जो A5 होता है, A4 आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है और A5 आपका पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, समझ में आ रहा है। उसके लिए भी चीजें लाया हूं मैं। फिर पोइट्री सेक्शन में अगर बात करूं तो 4 मार्क्स। अरे सर फिर गलत बता रहे हो, नहीं 4 मार्क्स कैसे होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। अरे नहीं भाई सुनो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3, ठीक है, 2 मार्क्स के जो स्टांजा पे बेस्ड होते हैं, और एक होता है ये भी स्टांजा पे बेस्ड होता है, लेकिन सम काइंड ऑफ ये राइम स्कीम होता है, फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानने बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो पोइट्री सेक्शन, फिर अप्रिसिएशन आता है आपका 5 मार्क्स के लिए, फिर आपका समरी राइटिंग आता है आपका 5 मार्क्स के लिए, पर्सनल रिस्पॉन्स 6 मार्क्स के लिए। अब ये ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं, सेमी इंग्लिश राइटिंग स्किल इनको 20 मार्क्स के लिए आता है, फिर ग्रामर का क्वेश्चन 17 मार्क्स के लिए, फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 18 मार्क्स के लिए आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद पोइट्री सेक्शन 4 मार्क्स के लिए इनके भी, अप्रिसिएशन 5 मार्क्स, समरी राइटिंग 5 मार्क्स, पर्सनल रिस्पॉन्स 6 मार्क्स, और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन 5 मार्क्स बाद। और इस तरीके से इनका 80 मार्क्स का डिसाइड होता है। अब चीजें आप समझ रहे होंगे कि अब सबसे ज्यादा जो मार्क्स हमें किस में देखने मिल रहा है, सबसे ज्यादा जो मार्क्स हमें देखने मिल रहा है वो आपका राइटिंग स्किल पे देखने मिल रहा है और ग्रामर वाले पार्ट पे हमें देखने मिल रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन में जब आप कर रहे हो तो सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो आपका इन 2 क्वेश्चंस पे होना चाहिए। आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर पे पहला मेजोरिटी फोकस क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए अभी नहीं बोलूंगा, पोइट्री सेक्शन के लिए अभी नहीं बोलूंगा। फिर आपको अप्रिसिएशन करना चाहिए, फिर समरी राइटिंग, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले आपको क्वेश्चन गए। फिर इतनी चीजें कवर हो गई। फिर उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी क्या करना है आपको जस्ट एक चीज, एक आइडिया रखना है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में दिया क्या है, कंटेंट क्या, बस उसकी एक समरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बस मैं पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ। फिर आपको ये वाला जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो पक्का कैसे होगा, जब आप मल्टीपल पेपर सॉल्व करोगे, अब मल्टीपल पैसेज सॉल्व करोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका क्लियर होगा। सेम चीज पोइट्री में, आपको एक पोएम की मेरी वन शॉट वीडियो आने वाली है जहां मैं पूरा पोएम में एक्सप्लेन करके दूंगा, तो यहाँ वहां से आपको ये पोइट्री वाला सेक्शन कवर हो जाए। चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज 25 तारीख है, रात हो चुकी है, तो रात से अगर आज पढ़ना चालू करें तो हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या चीजें जो हमें कवर करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें कवर करनी चाहिए, इसके बारे में बताओ। चलो इसके बारे में बता देता हूं। तो कंप्लीट प्लानिंग बना के लेकर आओ यहाँ पे, ठीक है। अगर आज रात से पढ़ना चालू कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आज रात का आपका 2 पार्ट होना चाहिए। 2 पार्ट पे आपको मेजर फोकस होना चाहिए। पहला होता है ग्रामर वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका पोइट्री सेक्शन वाला पार्ट। ग्रामर और पोइट्री आपको आज रात में खत्म कर लेनी चाहिए। फिर 26 फेब कल के दिन आपको राइटिंग स्किल करना चाहिए और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, और इवनिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स लेके बैठ जाना आपको। समझ में आ गया। फिर 27 फेब की बात करूं, मॉर्निंग के टाइम आपको अप्रिसिएशन करना चाहिए। 8 अप्रिसिएशन है भाई, करना पड़ेगा। फिर समरी राइटिंग आपको करनी है। फिर इवनिंग में अगर बात करूं तो अगेन ग्रामर के, लेकिन यहाँ पे PYQs आप करोगे। क्या करोगे, PYQs। और सेम चीज जब रात में राइटिंग स्किल करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, PYQs करोगे। समझा। फिर लास्ट के दिन 28 फेब मॉर्निंग के टाइम पे आप क्विक रिवीजन खुद से करोगे। आफ्टरनून में तो हम खुद आने वाले, पेपर सॉल्विंग जो है यहाँ पे आफ्टरनून दिया, बट मैं इसको नाइट का टाइम आपको दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे
आपको 3 घंटे आपको एक पेपर सॉल्व करना चाहिए, आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई। अब आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पेपर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट प्लानिंग बता दी। और एक और चीज बता दी, 28 फेब को हमारा महापंच का बादशाह नॉन स्टॉप होने वाला है, तो उसको जाके लाइक जरूर कर देना और वहां पे प्रेजेंट जरूर रहना, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे वन एंड ओनली राहुल सर जुड़ने वाले हैं। तो आप समझ ही सकते हो, ऑलरेडी आपने सरकार के बारे में क्या ही बता आपको, आप सर्च कर लो गूगल पे, आपको खुद ही पता चल जाए। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कंप्लीट प्लानिंग बता दी। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर हो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।